अगर बनवा रहे हैं घर या फिर बिल्डिंग तो पहले देख ले यह खबर, नहीं तो रुक सकता है आपका नक्शा पास। हाल के दिनों में देश के कई शहरों में लगातार आग लगने की घटनाओं ने लोगों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अब इमारतों के निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब उत्तर प्रदेश की छोटी इमारतों के लिए भी अग्नि सुरक्षा नियम पहले से कहीं अधिक सख्त हो गए। नई व्यवस्था के तहत 15 मीटर तक ऊंचाई वाली कई इमारतों को भी अग्नि सुरक्षा मानकों के दायरे में लाया गया है। यानी कि अब केवल बड़ी इमारतों ही नहीं बल्कि छोटी व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों के मालिकों को भी फायर सेफ्टी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने 28 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इस फैसले का उद्देश्य शहर में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं को रोकना और किसी भी दुर्घटना के दौरान जान माल के नुकसान को कम करना है। नई व्यवस्था के अनुसार अब जिन भवनों को पहले फायर एनओसी की अनिवार्यता से छूट मिली हुई थी, उन्हें भी भवन का नक्शा पास कराने से पहले एक शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में भवन स्वामी को यह लिखित रूप से स्वीकार करना होगा कि उसकी इमारत में अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। जब तक यह शपथ पत्र जमा नहीं होगा तब तक भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, भवन स्वामी को नक्शा स्वीकृत होने के 3 महीने के भीतर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा या फिर अग्निशमन विभाग से अपने भवन का फायर ऑडिट कराना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भविष्य में कार्रवाई की संभावना भी बनी रहेगी। अब तक राष्ट्रीय भवन संहिता यानी कि एनबीसी के प्रावधानों के अनुसार 15 मीटर से कम ऊंचाई अथवा 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले कई भवनों को फायर एनओसी की अनिवार्यता से छूट थी। इसी वजह से इन भवनों में फायर सेफ्टी के नियम अपेक्षाकृत ढीले थे और भवन मालिकों को किसी प्रकार का शपथ पत्र भी नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और इन भवनों को भी सुरक्षा मानकों के दायरे में लाया गया है। नई व्यवस्था के तहत असेंबली भवन, व्यवसायिक भवन, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय, बैंक, सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम्नेजियम तथा विशेष उपयोग वाले भवनों के लिए भवन मानचित्र स्वीकृति से पहले अग्नि और विद्युत सुरक्षा संबंधित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं बड़ी इमारतों के लिए नियम और भी सख्त कर दिए गए। अब ऐसी इमारतों का नक्शा तभी पास किया जाएगा जब उनके पास अग्निशमन विभाग द्वारा जारी वैध फायर एनओसी होगी। यानी कि बिना फायर एनओसी के अब बड़ी बिल्डिंग का निर्माण आगे नहीं बढ़ सकेगा। एलडीए के उपाध्यक्ष ने सभी सहायक अभियंताओं, अवर अभियंताओं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर भवन मानचित्र की स्वीकृति के दौरान उत्तर प्रदेश अग्नि सुरक्षा और आपात सेवा अधिनियम 2022, नियमावली 2024 तथा शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उद्देश्य केवल औपचारिकता पूरी करना नहीं बल्कि लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विशेष बात यह है कि जिन भवनों को नियमों के अनुसार फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी, उनके स्वीकृति पत्र में यह शर्त स्पष्ट रूप से दर्ज रहेगी कि भवन स्वामी 3 महीने के भीतर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा या फिर अग्निशमन विभाग से फायर ऑडिट कराएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि छोटी इमारतें भी सुरक्षा मानकों का पालन करें। कुल मिलाकर के यह फैसला भवन निर्माण से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे भवन मालिकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही भविष्य में आग जैसी दुर्घटनाओं के दौरान होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करने में भी मदद मिलेगी। यदि आप भी किसी भवन का निर्माण करा रहे या फिर नक्शा पास कराने की तैयारी में हैं, तो इन नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है।